कबीर परमेश्वर, कबीर देव, अल्लाहु अकबर, हक्का कबीर, वो अपने सतलोक को त्याग करके इस काल के लोक में आते हैं और परमात्मा अर्थात अपने पाने के लिए ही जो यथार्थ विधि है, यथार्थ ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उसकी जानकारी वो परमात्मा स्वयं ही हमें बताने आते हैं। वो परमात्मा क्या कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोद। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आकर के ढेर सारी वाणी बोल रखी हैं, इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं, कबीर सागर लिखा है, कबीर शब्दावली बनाई है, ना जाने कितने प्रकार से इस अज्ञानी जीव को समझाने की चेष्टा की है। परंतु हम इस काल के लोक में इतने रच चुके हैं कि हम ना भय मानते हैं। जैसे शराबी व्यक्ति होता है जिसने नशा कर रखा होता है, वो चाहे रेल के सामने खड़ा हो जा पटड़ी पर तो भी उसको कहते रहेंगे भाई दरोले मरेगा तू, सामने से ट्रेन आ रही है। तो वो क्या कहता है, वो सुनता ही नहीं, कानों पर घटाड़ देता है। तो हम आज इस स्थिति में हो चुके हैं, इतना कुछ कहते हैं, इतना कुछ सुनाते हैं, परमात्मा का सीधा संविधान आपको बताया जा रहा है, फिर भी बहको नहीं, फिर भी डर नहीं। वही ढाक के तीन पात हमारे रहते हैं। सत्संग सुनते समय भी हम अगर भयभीत नहीं होते, तड़फ नहीं बनती, कसक नहीं होती, भय नहीं बनता शरीर में, तो हम पत्थर हो चुके हैं। हमारे अंदर बहुत ज्यादा अभी नशा शेष है। तो उसको ध्यानपूर्वक सत्संग सुनेंगे तभी तो ये नशा हमारा समाप्त होगा, जो काल ने हमारे इंजेक्शन लगा रखे हैं। परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर अल्लाह, वो हमें बताते हैं कि तुम परमात्मा से बिछुड़कर अर्थात कबीर जी से बिछुड़कर कितना कष्ट उठा रहे हो। हम स्वर्ग को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि स्वर्ग में यहां से अधिक सुख हमने सुना था, इसलिए अभी तक ऋषि मुनि केवल स्वर्ग तक ही जाने की चेष्टा प्रयत्न करते रहे। अब परमात्मा ने आके बताया कि स्वर्ग भी एक आपके साथ धोखा किया है काल ने। वो तो एक रेस्टोरेंट है, एक होटल है, जिसमें आप अपने भक्ति की पूंजी को, अपने भक्ति पुण्यों के धन को वहां बैठ करके समाप्त कर लेते हो। जैसे दूर देश में गया हुआ अतिथि और वहां रेस्टोरेंट में रुकता है, उसको कोई काम नहीं है, खाना उसकी उंगली पर होता है, घंटी दबा देता है, खाना आ जाता है, चाय आ जाती है, चाहे वहां कितनी बकवाद करो, उसकी जेब से पैसा खर्च होता रहता है और वो सब सुविधाएं उसे उपलब्ध रहती हैं। उसके पास जब पैसा नहीं रहता तो उसे होटल से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया जाता है और समझदार अपने आप ही वहां से चल पड़ता है। और जो नशे में होता है उसको बता दिया जाता है कि आपके इतने पैसे जमा है, या तो और जमा कराइए, नहीं यहां से चलिए। ठीक इसी प्रकार वो स्वर्ग भी अपनी ही पूंजी का नाशक है। तो वहां जाना भी कबीर परमेश्वर ने अच्छा नहीं बताया। परमात्मा ने आगे बताया कि तुम सतलोक में रहा करते थे। पुण्यात्माओं, या कोई भी नहीं चाहता मैं काम करूं। हम बड़े अधिकारी बनना क्यों चाहते हैं कि हमने मजदूरी ना करनी पड़ेगी और कारों में घूमेंगे, शारीरिक काम कुछ नहीं होगा, केवल वचन से कलम से ही काम करना पड़ेगा, हमें बहुत सुख होगा। एक मजदूर से अधिक शारीरिक सुख तो उसको हो सकता है अधिकारी को, लेकिन मानसिक परेशानी उस मजदूर से 90% अधिक बढ़ जाती है। और मानसिक परेशानी ही दुख का कारण है। शरीर में कष्ट तो दोनों को, रोग तो दोनों को हो सकते हैं,
तो हम यहाँ जिसको सुख सोचते हैं वो सुख नहीं, महादुख है। लेकिन हमने सुख की परिभाषा उल्ट बना रखी है। हम सुख की डेफिनेशन से भी परिचित नहीं हैं, इसलिए हम इस झूठे सुख को सुख मान चुके हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये, मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। यदि हमारे जो मन में, हमारी आत्मा में ये आस्था है कि हमने बिना काम किए ही सुविधाएं अधिक मिले, ये तो सही है, क्योंकि ये सतलोक में रहती थी आत्मा, सतलोक में रहता था ये प्राणी, ये जीव, तो वहां इसको कोई काम नहीं था। वहां यहां जैसे आप सतलोक आश्रम में आते हो, ये मिनी सतलोक समझ लो। इसमें इतना है कि हमने बना के खाना पड़ता है, बाकी और कोई काम नहीं। जितने दिन आप यहां रहोगे, 1 हफ्ता रहो, 2 दिन, 4 दिन, तो यहां हमें कोई कष्ट नहीं, कोई चिंता नहीं, ना तो दाल लेने की, ना सब्जी लेने की, ना कोई साबुन तेल लेने की, सारी परमात्मा ने आपके आगे रखी हुई होती है। बनाना खाना थोड़ा बहुत जरूर पड़ता, कुछ एक सेवा करनी पड़ती है बच्चों ने, लेकिन वहां सतलोक में वह सेवा भी ऑटोमेटिक है। जैसे परमात्मा ने काशी में भंडारा दिया था, वहां कोई पकाने वाला, कोई चूल्हा नहीं जला रखा था। 18 लाख आदमियों के चूल्हे, वो क्या ना भोजनालय बनाने लग गए थे। आदि काशी में तो भोजनालय बने, तो वो बना बनाया भगवान सतलोक से लेकर आए थे कबीर परमेश्वर। तो वहां बना बनाया भोजन हर प्रकार का स्वादिष्ट, वहां फल यहाँ से बहुत स्वादिष्ट है। तो हम वहां जाएंगे तो वो सुख सभी प्राप्त कर सकेंगे जिनकी इच्छा हम यहाँ करते हैं। जैसे हम यहाँ शराब पीते हैं, शराब किस लिए पीते हैं? कि मस्त रहेंगे। लेकिन सतलोक के अंदर इस आत्मा में इतना सुरूर वैसे ही रहता है, क्योंकि वो परमात्मा के नाम का, प्रभु की महिमा का नशा इसको हमेशा बना रहता है। इतना आनंद रहता है वहां पर। तो हम उस सुख को छोड़ आए, इसलिए यहां कष्ट उठा रहे हैं। परमात्मा में फिर बताना चाहते हैं कि तुम उसी सुख को प्राप्त करो, यहां कोई सुख नहीं है। आपको कितना ज्ञान सुनाया जाता है, कितने प्रमाण दिए जाते हैं, और कैसे कैसे महापुरुष जिनको हम भगवान मानकर पूजा करते हैं कुछ वर्ग, और उनकी क्या दुर्गति हुई। जैसा कि आपने भगवान महावीर के जीवन को आंखों देखा पड़ा। वो एक नहीं, केवल महावीर जी नहीं, प्रत्येक प्राणी जो इस काल के जाल में फंसा हुआ है, वो लाखों करोड़ों बार पशु योनियों को प्राप्त हो चुका है, और आगे भी ये कष्ट तैयार रखे हैं यदि हम परमात्मा की भक्ति विधिवत नहीं करेंगे। कोई भी काम है, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं और वो पढ़ते हैं, उसमें 2 मुख्य बातें होती हैं। एक तो बुद्धिमता कि हम पढ़ लिख करके अच्छे अधिकारी बनेंगे, मजदूरी से पीछा छूटेगा, 2 पैसे अच्छे मिलेंगे। तो इस प्रकार हम उस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं कि हमें पैसा अधिक मिलेगा, क्योंकि मजदूर सारा दिन मजदूरी करता है तो 100 रुपये प्राप्त करता है, 150 करता है। अच्छा अधिकारी बन जाता है तो उसके रोज के 500, 600 रुपये, 700 रुपये बन जाते हैं, 800 रुपये। तो इस प्रकार इस उद्देश्य से, इस लालच से हम बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। और दूसरी चिंता बनती है कहीं तू फेल ना हो जा, तो वो चिंता, वो भय उस बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विवश करता है। और साथ में वो ज्ञान के बाद वो रुचि कि मैं बड़ा अधिकारी बनूंगा या कोई व्यापार अच्छा कर लूंगा। तो इसी प्रकार से आपको इस सत्संग के अंदर ये ज्ञान दिया जाता है कि जो भक्ति नहीं करते उनके साथ क्या बनेगा, और जो भक्ति करके अपना जीवन सफल कर जाएंगे उनको क्या लाभ होगा।
ऐसे ही जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको समझाया जाता है, विद्यालय के अंदर टीचर भी समझाते हैं, अध्यापक भी यही शिक्षा देते हैं, भाई बच्चों अच्छा पढ़ोगे तो अच्छे अफसर लग जाओगे, जीवन सफल हो जाएगा। और घर में माता पिता या कुल के व्यक्ति बुद्धिमान जो होते हैं वो कहते हैं, वो भी यही कहते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, अच्छे अंक से पास होना, अच्छे अंक प्राप्त करना, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके तुम बड़े अधिकारी बन जाओगे, अफसर बन जाओगे, टीचर कोई कर्मचारी बन जाओगे, तुम्हारा जीवन ठीक निर्वाह हो जाएगा। तो उस कारण से जो बच्चे उनकी बातों पर अमल कर जाते हैं वो अपना जीवन सफल कर जाते हैं, पढ़ाई कर जाते हैं, तो उनका वो सुख, उनको वो लाभ प्राप्त होता है जो पहले बताया जाता है। और जो काना पे टाल जाते हैं और फिर वही मस्ती, स्कूल से भाग करके गधों पर बारी लेते रहते हैं, गधों पर बैठ कर सवारी करते रहते हैं, कोई कहीं घूम रहा है, कोई लुकमा छुपमा बीड़ी पी रहा। तो उस समय तो उन बच्चों को ऐसा महसूस नहीं होता कि तुम दुखी होगे, परंतु जब वो बड़े होते हैं, उनके जीवन का, ग्रस्त जीवन का जो सफर प्रारंभ होता है, तब वो रोते हैं, तब याद करते हैं परमात्मा या क्या बना मेरे साथ। उसी का साथी सहपाठी तो एक बड़ा अधिकारी बनकर जीप में और कार में जा रहा है और वो कहीं मजदूरी कर रहा है किसी नहर या सड़क के ऊपर। तब उसको याद आती है कि ये मेरा सहपाठी था जो आज बड़ा अधिकारी बन के गाड़ी में जा रहा है, सरकारी गाड़ी में, और मैं भी इसके साथ स्कूल जाता था, विद्यालय में जाता था, मैंने पढ़ाई की नहीं, आज मजदूरी कर रहा हूं। उसके बच्चे वहीं पर लेटे हुए हैं, किसी के पैर में जूती नहीं, किसी के तन पे कपड़ा नहीं, किसी के फोड़े निकले पड़े हैं, किसी को कुछ हो रहा है, अब रो रहा है वो। तो परमात्मा कहते हैं आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे भाई चिड़िया चुगी खेत। इसी प्रकार जो भक्तिहीन प्राणी, जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, जो व्यक्ति, जो बहन भाई, वो आगे चल के फिर इतना पछतावेंगे, गधे और कुत्ते बन के ऊपर न मुंह करके रोया करेंगे, फिर कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं बन पाएगा। पुण्यात्माओं, हम अपने एक पेट भरने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। दिन में ड्यूटी करते हैं फैक्ट्री में या कहीं पर, और ओवर टाइम मिल जाए तो वो भी करते हैं। और परमात्मा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए हम थोड़ा सा समय भी नहीं निकाल पाते। इसका कारण क्या है कि जैसे हम ओवर टाइम करते हैं, अपनी ड्यूटी भी करते हैं, साथ में और भी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं उससे, क्योंकि हम परिचित हैं कि ये धन मुझे एक्स्ट्रा और मिलेगा तो मेरा अच्छा काम चलेगा और बढ़िया एक मकान ठीक बना लूँगा, सुविधाएं प्राप्त कर लूँगा। उसको उस धन का पता है कि ये धन एक्स्ट्रा आएगा। और जब हम भगवान के इस भक्ति रूपी धन से परिचित हो जाएंगे तो फिर हम इसमें भी इतनी ही लगन से लग जाएंगे। सत्संग के माध्यम से और प्रवचनों के माध्यम से आपको यही बताया जाता है, आपके हृदय में ये रुचि पैदा की जाती है कि परमात्मा की भक्ति करने से क्या लाभ है और ना करने से क्या हानि है। तो वो ज्ञान सत्संग से ही होता है। और सत्संग में हम आ नहीं पाते क्योंकि कुछ तो काल करड़ा हो जाता है जो भगवान की तरफ ये प्राणी चलता है, और कुछ हम अज्ञानता के कारण, आलस के कारण परमात्मा से दूर रह जाते हैं। अब जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है,
विद्यालय में जाता है। एक बच्चे को हम विद्यालय में भेजते हैं, लड़का या लड़की को, और उसको अपनी रोजगार प्राप्ति के लिए जो पढ़ाई वो करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, उसमें 15-16 वर्ष लगते हैं। और उसके जो बच्चा स्कूल जाता है उस विद्यार्थी के लिए माता पिता एक विशेष व्यवस्था करते हैं और कहते हैं बेटा तू अपनी पढ़ाई कर, उससे कोई काम नहीं लेते। तब जाकर के वो बच्चा 15-16 वर्ष के उपरांत दो रोटी के लिए ही व्यवस्था कर पाता है, उसको रोजगार प्राप्त होता है। और पुण्यात्माओं, हमने तो इस काल के जाल से निकलकर सतलोक जाना है। उसके लिए हमने कितना प्रयत्न करना चाहिए, कितना समय लगाना चाहिए, कितना समय देना चाहिए, कितना पैसा लगाना चाहिए। जैसे माता पिता बच्चे की पढ़ाई में पैसा भी लगाते हैं, उससे कोई कार्य भी नहीं लेते, ताकि ये बच्चा मेरा सुखी हो, पढ़ लिख कर अपना शिक्षा ग्रहण कर जाओ। उद्देश्य यही होता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के लिए हमने समय भी निकालना पड़ेगा, 2 पैसे भी लगाने पड़ेंगे, तभी हम इस काल के जाल से छूट सकेंगे। उसके लिए परमात्मा स्वयं आकर के हमें बताते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।